कहते हैं कि इंसान की पहचान उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी संवेदनाओं से होती है। लेकिन जब संवेदनाएं मरने लगती हैं तब इंसान और हैवान के बीच का फर्क भी धुंधला पड़ने लगता है। सबसे बड़ा दुख किसी की मौत से नहीं होता, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब किसी मासूम की जिंदगी किसी और की जिद, अहंकार या स्वार्थ की भेंट चढ़ जाती है। जिस उम्र में एक बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाता, उस उम्र में अगर उसे नफरत, गुस्से और बदले का शिकार बना दिया जाए तो यह केवल एक अपराध नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर लगा हुआ एक कलंक है। समाज केवल इमारतों, सड़कों और विकास योजनाओं से नहीं बनता। समाज बनता है रिश्तों से, विश्वास से और करुणा से। लेकिन जब रिश्ते ही स्वार्थ के बोझ तले दम तोड़ने लगे, जब मोहब्बत अधिकार बन जाए और अधिकार जुनून में बदल जाए, तब ऐसे ही भयावह दृश्य सामने आते हैं। सवाल केवल एक आरोपी का नहीं है, सवाल उस सोच की है जो यह मान बैठती है कि किसी इंसान की जिंदगी उसके स्वार्थ से छोटी है। आज जरूरत कानून से ज़्यादा उस इंसानियत को बचाने की है जो धीरे धीरे हमारे समाज से गायब होती जाएगी, खोखली कर रही है समाज को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुमन। पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। पूरा भरोसा है कि वह वीडियो अब तक आपने देख लिया होगा। वीडियो इतना ज़्यादा विचलित कर देने वाला है कि उसकी तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखाना भी संभव नहीं है, इसलिए उन्हें ब्लर किया गया है। लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर जिक्र किस वीडियो का किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से सामने आई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक शख्स महज 1.5 साल के मासूम बच्चे को पटक पटक कर मार देता है। ऐसा बच्चा जिसे यह भी नहीं पता कि उसका गुनाह क्या था, लेकिन उसे अपने बड़ों के विवादों और रिश्तों की उलझनों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वीडियो सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लगातार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई कि यूपी पुलिस ने जब आरोपी विराज को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामला और उलझता जा रहा है। मृतक बच्चे की मां का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे। पति, सास और देवर लगातार मारपीट किए जाने के बाद वह मायके आ गई थी। इसी दौरान दूर के रिश्ते में लगने वाले विराज से उसकी बातचीत शुरू हुई। महिला का आरोप है कि विराज उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन वह अपने 1.5 साल के बेटे का हवाला देकर शादी से इनकार करती रही। महिला का दावा है कि इसी से नाराजगी जाहिर हुई विराज में और उसने बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी। मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत भी मारते हैं। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फोन किया, चुपचाप ले आई। ऐसे मरे की हालत में फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे। मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो। हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू ले दिया। मैंने कहा अपना ही तो बोहर ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपी विराज की कहानी बिल्कुल अलग है। उसका कहना है कि महिला खुद उस पर शादी का दबाव बना रही थी। आरोपी का दावा है कि महिला उसे ब्लैकमेल करती थी और इसी विवाद के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया।
फिलहाल पुलिस दोनों पहलुओं से जांच कर रही है और कॉल रिकॉर्ड समेत तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है। क्यों मारा था बच्चे को? मेरी सर बच्चे को कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। हैं? ये सवाल लड़की से करना। वे आप तूने मारा लड़का तो तरह से जानवरों को भी नहीं कोई मारता है। हालांकि इन तमाम दावों और आरोपों के बीच एक सच्चाई ऐसी है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह सच्चाई है उस 1.5 साल के मासूम की मौत की कहानी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे को एक बार नहीं बल्कि कई बार जमीन पर पटक दिया। पहली बार बच्चा चीखा, लेकिन उसके बाद उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई, शांत हो गई। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद हर कोई स्तब्ध है और आरोपी के लिए कठोरतम सजा की मांग की जा रही है। पुलिस ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शेखपुरा का रहने वाला है। मुठभेड़ के बाद उसके पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक और बहस छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि अगर जांच में कहीं से भी मां की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है और सामने आती है तो उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी आरोपी के खिलाफ की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए कि रिश्तों की करवाहट और स्वार्थ की आग आखिर इंसान को कितना क्रूर बना सकती है कि महज 1 या 1.5 साल का मासूम जिसे जिंदगी की कोई समझ नहीं थी, वह बड़ों की जिद और रिश्तों के विवाद में अपनी जान गंवा बैठा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।